उत्पत्ति कहां से हुई सुनो। लोगों को उनके पूजा पाठ करने का फल क्यों प्राप्त नहीं हो पाता? कभी भी व्रत अनुष्ठान करने पर तंबाकू को नहीं खाना चाहिए। कभी भगवान का व्रत रह रहे हो आप तो उस दिन तंबाकू को नहीं खाना चाहिए, भले ही रोज खा लो। खैर तंबाकू तो कभी नहीं खानी चाहिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण का और इंद्र का भयंकर युद्ध हुआ। कहते हैं उस युद्ध में इंद्र ने भगवान पर वज्र का प्रहार कर दिया। ध्यान से सुनना, उस युद्ध में इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार भगवान परात्पर श्री कृष्ण पर कर दिया। जैसे ही इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, भगवान ने कहा तू इति लंघयति मर्यादम, तूने मर्यादा का उल्लंघन किया है। हमारा साधारण युद्ध था, तूने अपना सर्वश्रेष्ठ वज्र मुझ पर चलाया है। तो कहते तूने वज्र चलाया है। भगवान ने अपने सुदर्शन को याद किया, सुदर्शन तक्षण आया, वैष्णवी चक्र आया, भगवान ने छोड़ दिया। जैसे ही चक्र छूटा तो इंद्र के टुकड़े, वज्र के टुकड़े करते 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 इंद्र की ओर दौड़ा वो चक्र। अब जब चक्र इंद्र की ओर दौड़ा तो इंद्र घबराए। भगवान का चक्र जिस पर चल जाए फिर वो बच नहीं सकता। भगवान के चक्र का एक नाम काल है, वो जिस पर चल जाए वो किसी को छोड़ता नहीं है। जैसे ही वो चक्र चला, इंद्र ने कहा इंद्र अरे 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 अब मुझे कौन बचाएगा। पूरे में भागा, त्रैलोक में उसको बचाने वाला कोई नहीं था। उस समय उसने याद किया, हे गौ माता मेरी रक्षा करो, हे गौ माता मेरी सहायता करो, पाही माम पाही माम पाही माम। कहते उस समय गौ माता प्रकट हो गई, सुरभि गौ माता प्रकट हो गई। कहते हैं गौ माता जब प्रकट हुई तो कहते हैं भगवान की इतनी प्रिय है गौ माता कि भगवान सब कुछ सह सकते हैं लेकिन गौ का अपराध सह नहीं सकते। भगवान ने आदेश दिया चक्र नहीं 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 रुको रुको रुको, चक्र तो चक्र है। गौ माता सामने आ गई, गौ माता ने चक्र को प्रणाम किया। अब चक्र गौ को मार भी नहीं सकता। भगवान के हाथ से निकला हुआ अस्त्र चक्र गौ माता को मार भी नहीं सकता। गौ माता इंद्र के सामने खड़ी हो गई, यदि इंद्र को मारना है तो पहले मेरा वध करो। पर चक्र और भगवान कभी गौ माता को नहीं मार सकते। पर गौ माता ने भी सोचा कि भगवान के हाथ से निकला हुआ चक्र खाली नहीं जाना चाहिए। तो गौ माता ने युक्ति करी कि भगवान का निकला हुआ सुदर्शन चक्र अपना काम भी कर दे और इंद्र भी नहीं मरे। तो कहते हैं गौ माता ने अपने दोनों कानों को ऐसे कर दिया। तो पहले गौ माता के कान सीधे हुआ करते थे, पर जब चक्र चला तो कहते हैं वो छोलते हुए चला गया, दोनों कान छोलते हुए चला गया। इसलिए गौ माता के कान आज भी छुले हैं। आप गौ माता को देखो तो उनके कान ऐसे छुले होते हैं, यहां से लंबे और धीरे धीरे फिर यहां पूरे होते हैं। कानों को छोलते हुआ चक्र आ गया भगवान की अंगुली में। कहते हैं जब गौ माता के कान छुले भगवान को बहुत कष्ट हुआ। गौ माता के कान छुले, भगवान से कहा प्रभु आप नाराज नहीं होना, आपका सुदर्शन चक्र भी रह गया, उसकी मर्यादा भी रह गई और इंद्र भी बच गया, उसको छोड़ दे। भगवान ने छोड़ दिया, पर भगवान के चक्र द्वारा काटे हुए वह कान गौ माता के
जो चक्र से गौ माता ने स्वयं अपनी इच्छा से कटवाए थे, उनके कानों से गिरा हुआ वह रक्त जमीन पर पड़ा और कहते हैं उसी रक्त से तंबाकू वृक्ष की उत्पत्ति हो गई। उसी रक्त से तंबाकू के वृक्ष की उत्पत्ति हो गई। वो प्रकट हो गए, उसने कहा है हम गौ माता के खून से बने, हम क्या हैं? तो भगवान ने कह दिया तुम वृक्ष भले कैसे हो, तुम नशीले पदार्थ हो गए और मैं आज से तुमको श्राप देता हूं। क्या? तुम मेरे कार्य में सर्वदा विहिता, तुम मेरे कार्य में सर्वदा विहित रहोगे, क्योंकि तुम गौ माता के खून से उत्पन्न हो। तुम्हारे वृक्ष की पत्ती भी मैंने देख ली, तो मुझे गौ माता का वह दृश्य याद आ जाएगा कि कैसे कान कटे थे, तो मैं दुखी हो जाऊंगा और मैं दुखी हो जाऊंगा तो फिर बात नहीं बनेगी। इसलिए भगवान ने श्राप दे दिया कि मेरे हर कार्य में तुम वृक्ष निषिद्ध रहोगे। उसी समय से भगवान ने कह दिया कि मेरी पूजा करते समय यदि कोई तुम्हारा उपयोग करेगा तो कहते उसके किए हुए सारे फल मैं नष्ट कर दूंगा। इसीलिए भगवान विष्णु के कोई भी व्रत में, उपास में, अनुष्ठान में तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान के कई लोग कहते हैं पूजा का फल क्यों नहीं मिलता? अरे इसीलिए तो नहीं मिलता है, तुम जिसको ध्या रहे हो और जिसको ध्या करके तुम तंबाकू खा रहे हो, वो तंबाकू तो किसके खून से बनी है, जिसकी याद करके परमात्मा रो लेते हैं। वह तंबाकू तुम मेरी आराधना कर रहे हो और वो खा रहे हो। इसलिए कितने ही बड़े अनुष्ठान कर लो, यदि जब तक अनुष्ठित हो, भगवान की सेवा में हो, तब तक तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलना पड़ेगा। प्रणाम करते हैं, पर गलती हो जाए तो क्षमा भी।